हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो मेरा नाम है सुशांत कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रामबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जितने भी सीयूटी में 2022 से लेकर 2026 तक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आए हैं उसका मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आपने कमेंट में बताना है, जैसे आप बताते आ रहे हैं अभी तक। जो टॉपिक है वो हमारा अब सेकंड चैप्टर पर हम लोग आ गए, उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। जो टॉपिक है, इससे जितने भी सवाल आए हैं उतना मैं लेकर आया, उतना कर लीजिएगा। ये टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है, यानी आज 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है और इससे सवाल आते ही हैं। जितने भी 2022 से 26 तक है सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ। तो चलो, अगर आप लोग हम लोग के साथ फुल लेंथ लेक्चर देखना चाहते हैं, बैच के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर वहां जाइएगा आप तो श्योर सिलेक्शन बैच जो है वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। उस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जहां पर मैं क्लासेस रेगुलरली ले ही रहा हूं उसमें, और उसका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगी, फिर उसका डीपी क्लास नोट्स के बाद आपको चैप्टर में डीपीपी भी दिया जाता है, फिर डाउट सेशन लिया जाता है, फिर प्रॉपर गाइडेंस तो दिया जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो आप ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बैच का प्राइस आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, वैसे तो ये 11th क्लास का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन ये छोटा वीडियो है, उतना अंदर जाके बात नहीं करेंगे। आप बस याद रखिएगा कि जो भी आप एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, जो भी आप, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल वर्क करेंगे, फोर्स लगाइएगा, एक्सटर्नल फोर्स, आपके डेफिनेशन भी रहता है यहाँ पर कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एक छोटा टेस्ट चार्ज पर, उसको क्या करते हैं, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो वहां पर एक्सटर्नल वर्क किया गया है किसके अगेंस्ट में? कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को इसी पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आइएगा, तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा ही, तो इसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वो एफ एक्सटर्नल के कारण वर्क डन एक्सटर्नल होगा। तो वही जो वर्क डन एक्सटर्नल करते हैं उसके कारण सिस्टम में एक यहाँ पर आया r डिस्टेंस दूरी पर, तो एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, क्रिएट हो जाता है सिस्टम में। और उसका पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होता है, इंटरचेंजेबल होते हैं। वैसे ही बात हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, नीचे रखा हुआ है ग्राउंड पर, उसको ऊपर ऐसे लाते हैं तो सिस्टम में क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यहां भी हम एक्सटर्नल एजेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऊपर लेके गए, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो एक्सटर्नल वर्क डन आया, और वो क्या होता है, mgh आया, यानी सिस्टम में mgh पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव था और यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वो क्या होता है, माइनस डेल्टा यू वो होता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन आप कितना करना पड़ेगा, जो के क्यू, जो चार्ज वो Q1 है और Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अभी Q1 का वैल्यू Q है, और Q2 का वैल्यू Q0 है, तो वो हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। और जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वही एक्सटर्नल वर्क डन की जगह पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, तो के क्यू Q0 अपन R। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते हैं, तो ऐसे माना गया है कि इन्फिनिटी का क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। तो यहां पर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखिएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो यूए फाइनल हो गया, इनिशियल क्या हो गया, यू इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। तो यूए का वैल्यू यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल यहां से इन जनरल क्या आता है, के Q1 Q2 अपॉन R। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और यहां सर स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर का कोई लोचा नहीं है, तो ये सिंपली ऐड होते जाएगा। और ध्यान देना है कि ये Q1 और Q2 हमेशा क्या रखना है, विथ साइन रखना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड इसमें केवल होगा। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। कैसे कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज हम उसको पास लेकर आ रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है, तो वहां के Q1 Q2 अपन R करेंगे, तो Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज है, तो उसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी वहां कम होगा। क्यों? जैसे ही छोड़ेंगे भाग जाएगा वो, यानी वो अनस्टेबल होते जा रहा है। तो वैसे ही लाइक चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, लेकिन वहां स्टेबिलिटी घटेगी। अनलाइक चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 मान लो निगेटिव है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि ये स्केलर तो है, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही दो चार्ज आपस में अनलाइक चार्ज लेकर आएंगे तो वहां अट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या वहां पर स्टेबिलिटी होता है। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है, बस ये जो बताया। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2 चार्ज है, वैसे ही 3 चार्ज आ सकता है, तो
कितना होगा, मतलब कितना सिस्टम ऑफ चार्जेस में देखते हैं कि नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, जो भी जितने भी चार्ज है। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ है 3 चार्ज है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ गया 3, यानी 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, सारा को सिंपली स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड करते चले जाना है। वैसे ही चार्ज आ जाएगा स्क्वायर के प्लेट पर, स्क्वायर सरफेस मतलब स्क्वायर दिया रहेगा, तो यूनिट क्या होगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। लेकिन एक और इसके बीच में डायगोनली हो सकता है लेंथ, और इसके बीच में, तो वो आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। वैसे ही 3 चार्ज अगर लाइन में रहेंगे तो 3 चार्ज दिया रहेगा, तो एक इसके ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, एक ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में आ जाएगा, और ये पहला और एक लास्ट वाला चार्ज के बीच में आ जाएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, बस ऐसे ही दिया रहेगा और बोलेगा कि नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और वहां कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का वैल्यू आपके सवाल में आता है। ये सवाल को अभी करेंगे, ये सवाल सबसे छोटा सवाल देखो क्या कर रहा है, आपके ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस of 6 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at x equal to -9 सेंटीमीटर, यानी ये एक x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर है, मान लो ये ओरिजिन है, और x इज इक्वल टू क्या है, +9 सेंटीमीटर है। यहां पर क्या कर रहे हैं, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पर क्या है, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये आपको गिवन है। अब बोल रहा है तो क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 अपॉन R, और आपको R क्या दिया है, यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया, ये 9 उधर इधर 9, तो क्या हो गया टोटल 18 हो गया, यानी R क्या हो गया 18 सेंटीमीटर है। तो 18 इंटू 10 का पावर -2 करेंगे, मतलब मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये k का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, वही k जो है वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़े थे। Q1 क्या है 6 माइक्रोकूलम, यानी 6 इंटू 10 के पावर -6। Q2 का वैल्यू क्या है -3 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, 10 के पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या होगा 18 इंटू 10 के पावर -2 करेगा। तो ये करना है, ये आप सॉल्व करिएगा, तो आपको मतलब सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। आपका निगेटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना आता है, सॉल्व करने के बाद ये कर ही देते हैं सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 6, मतलब 6 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 मतलब 9 आया, मतलब ये करीब 0.9 जूल, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा। वैसे ही आपको, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी आया, अब सवाल क्या आता है कि ये चार्ज को क्या है यहाँ पर है, अब इसको हम यहाँ पर पुट करें रखेंगे, तो आपका एक्सटर्नल वर्कडन कुछ तो वर्कडन करिएगा ही, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में एक्सटर्नल वर्कडन पूछ लेगा। तो आपको पता ही है कि एक्सटर्नल वर्कडन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी पहले चार्ज यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ का दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फाइनल इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, तो वैसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आ जाएगा। जैसे ये देखो 2 चार्जेस इक्वल चार्जेस दिया है, ईच Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर एंड ए थर्ड चार्ज Q, वही बात है 3 चार्ज वाला आ गया। एक चार्ज कितना है, दोनों चार्ज Q है और ये Q है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो क्या है 2a दिया है। अब क्या कर रहा है कि एक तीसरा चार्ज है वो -2q का मिड पॉइंट पर ला रहा है, यानी दोनों के बीच, यानी यहां से यहां तक का दूरी क्या हो गया a हो गया, और यहां से यहां तक का दूरी भी क्या हो गया a हो गया। अब जो आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो गया, तो 3 चार्ज हो गया, तो 3 चार्ज के कारण यूनिट क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और ऐसा केस मैंने जब आपको बता रहा था तो बताया भी था कि एक इसके बीच में बनेगा, एक इसके बीच में बनेगा, और एक लास्ट मतलब दोनों जो कॉर्नर पर है उसके बीच में रहेगा। तो यूनिट क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है, मतलब कंसेप्ट तो बता ही गया, बस आपको बनाना है। अब एक ही टाइप के सवाल कितना बढ़कर है, हाँ देखो वर्क डन वाला सवाल आ गया, जैसे मैंने बताया था, इसको सॉल्व करते हैं कि 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.00 -1 माइक्रोकूलम, 2 चार्ज दिया है, ठीक है, प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सिस्टम में कुछ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला हुआ। अब जो 10 सेंटीमीटर है उसको क्या करे, एक चार्ज को ला दे रहा है उसके नजदीक, यानी 5 सेंटीमीटर अब दूरी हो जा रहा है, तो अब वर्कडन होगा एक्सटर्नल वर्कडन, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो वर्कडन होगा ही, एक्सटर्नल वर्कडन पूछा जाता है आपसे। तो वहां पर पूछा है कि क्या होगा वर्कडन, तो कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल क्या करना है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या करिएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर दीजिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब 5 सेंटीमीटर पास आ गया, यानी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 5 × 10 का पावर -2 माइनस K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 का पावर -2। इसको सॉल्व करना है तो ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 10 का पावर 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा Q 0.2 है यानी 2 इंटू 10 का पावर -7 होगा। अब ये कैसे होगा, अब इतना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि माइक्रो कूलम है तो उसको कूलम में करेंगे, 0.2 है वो उसको फिर करेंगे। और ये क्या है एक माइक्रो मतलब 1 इंटू 10 के पावर -8 हो जाएगा कूलम में, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ बाहर आ गया 1/5 इंटू 10 का पावर माइनस क्या हो गया 2 हो गया, और -1/10 इंटू 10 का पावर -2। इन सब को सॉल्व करिएगा और सॉल्व कर के आपका कितना आ जाएगा 18.10 का पावर -4 जूल। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद। सिंपल। अब मैथ्स आपको लगाना है तो इसको भी बता दीजिएगा। अब देखो ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल है कि सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस -q +q एंड -q प्लेस्ड एट 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम ऑर्डर। वही बात रिपीटेड, सेम सवाल, -q है, एक +q है और एक क्या है -q है। ठीक है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाउंड टू बी 0। अब बोल रहा है कि ये 3 चार्ज है, 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगा और सारा का डिस्टेंस क्या है सेम है, मान लो ये l है और ये भी मान लो l है, तो आपका यूनिट जो आएगा वो क्या आ जाएगा इस बार K Q और मतलब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, और डिवाइडेड बाई L, और इसके बीच में भी वही आएगा जितना ये आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2 हो गया, और एक लास्ट क्या आएगा इसके और इसके बीच में आएगा, तो ये K माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q²/2L आ गया, ये आ रहा है। अब इसको बोल रहा है कि 0 है तो 0 के पुट कर दो। अब ये -2KQ और स्मॉल q डिवाइडेड बाई L है, उसको उधर पटक दो तो ये क्या आ जाएगा Q² डिवाइडेड बाई 2L, ये उधर जाएगा तो माइनस से पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। K से K उड़ाओ जी, और Q² से Q उड़ाओ जी, L से L उड़ाओ जी। अब क्या आ जाएगा, आपको क्या वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल Q स्मॉल q का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 2 को इधर लेकर आओगे और कैपिटल Q उधर ही है और स्मॉल मतलब कैपिटल Q उधर ही है, और ये छोटा वाला Q उधर जाएगा तो ये Q हो जाएगा, और इक्वल टू में इधर क्या है ऊपर 1 है और ऑलरेडी 2 है, और इधर से 2 आके 4 हो जाएगा, यानी कैपिटल Q बाई स्मॉल q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आता है कि नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो पूछ देगा, बाद में पूछ देगा कि Q और Q का मतलब वैल्यू क्या होगा उसके टर्म्स में, तो वो भी पीपीटी में डाला ही होगा। देखो सेम सवाल है, इसको आप होमवर्क कर देना कि आपको क्या करना है कि कैपिटल स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q का पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, तो वही 0 रख रहा है, नेट पोटेंशियल 0 है, इधर उधर करके आपको कर देना है। ये क्या है 3 चार्जेस Q Q Q इतने इक्विलेटरल, देखो इसमें भी 3 चार्जेस दिया है, तो 3 चार्जेस के कारण उसमें क्या था स्ट्रेट लाइन पर था, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पड़ा गया, तो 3 के चार्जेस के कारण 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसके कारण क्या बोला है कि सबके कारण जो नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब वही सवाल हो गया, फिर आपको कैपिटल Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर से सॉल्व करके आंसर बताना भाई कमेंट में। ये सवाल देखो क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ सेपरेट 2 चार्ज इन्फिनिटी, हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये थोड़ा अलग सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 का वैल्यू इतना है, Q2 का वैल्यू इतना है, आर प्लेस्ड एट इतना और इतना, मतलब आप बस समझो कि Q1 का वैल्यू आपको दिया है वो कितना है 4 माइक्रो कूलम, और Q2 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है -3 माइक्रो कूलम दिया है। ये इसका जो दूरी है वो -6 सेंटीमीटर 0,0 है, मतलब मान के चलो एक्स एक्सिस पर है, मानना क्या है ये तो एक्स एक्सिस पर है क्योंकि YZ 0 है, इसका क्या है 6,0,0 पर है। चलो ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हम 2 चार्ज को रखे हुए हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा। अब बोल रहा है कि इसको इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, मतलब इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे समझा दे रहे हैं, करना तो आपको ही है। इस सवाल में करना यह है कि मैंने बताया था कि एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है जी डेल्टा यू होता है। आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आए तो कुछ सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया 100 जूल का, तो आपने इन्फिनिटी से यहां तक लाने में मान लो 100 जूल का पोटेंशियल मतलब एक्सटर्नल वर्क डन किया, वो आपको मतलब सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आ गया उसके कारण, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल होता है। अब बोल रहा है कि ये फिर से इन्फिनिटी पर जाना है, यानी इन्फिनिटी पर जाना है, यानी फिर से पोटेंशियल दोनों के बीच में 0 कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे -100 जूल का फिर से हम एनर्जी दे देंगे। यानी अब क्या करना है कि एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा था तो आपके कारण डेल्टा यू आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही यहां से हाथ हटाएंगे तो अब क्या करेगा कि मतलब अब इसमें क्या लगने लगेगा, मान लो कि मतलब यहां पर तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है,
तो सिस्टम में अगर जीरो बोल रहा है कि सिस्टम में जीरो कैसे होगा, तो जितना दिए हो उतना माइनस कर दो। तो मान लो जो भी आप एक्सटर्नल वर्क डन करके आपने मतलब डेल्टा यू का वैल्यू आपने निकाला, वो क्या आया, के क्यू क्यू और Q1 डिवाइड Q2 डिवाइडेड बाई आर करके आपने जो भी एक्सटर्नल वर्क डन करके इतना निकाला, तो आपने मान लो कि 100 जूल आया, तो जितना पॉजिटिव में आया तो ये होगा। अब मतलब उसको इन्फिनिटी पर लेके जाना है, यानी दोनों के बीच में जीरो करना है, तो इसके कारण जो भी आंसर आएगा उसको निगेटिव में करके आंसर दे देना, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 जूल इसको खर्च हुआ लाने में, तो -100 जूल देंगे, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। -100 जूल इसको एनर्जी देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और इन्फिनिटी पर क्या होता है, जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना भी आप एक्सटर्नल वर्क डन करके आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा या निगेटिव में जो भी आंसर आएगा, उसको आप बस उसको आगे एक और निगेटिव चिपका देना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था एक सवाल जो इंपॉर्टेंट था। अब ये एक लास्ट सवाल है आपका, कहाँ गया, सारे सवाल लगभग डिस्कस हो ही गया, ये सब आपको होमवर्क कर लीजिएगा। ये सवाल देखो, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद एंड हो जाएगा। 3 पॉइंट चार्ज Q और जो भी है यहाँ पर Q है, और सारा का क्या है, आर प्लेस्ड इन वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, और साइड जो है उन सब का लेंथ है, ठीक है भाई, L L L है। स्टार्टिंग में द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस 3 चार्जेस Q व्हेन दे आर शिफ्टेड फ्रॉम स्मॉलर ट्रायंगल। पहले बड़े वाले ट्रायंगल पर Q Q Q रखा हुआ है, सबका लेंथ L है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या करें, सारे चार्जेस को हम क्या करें, छोटका ट्रायंगल पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और इसका दूरी जो है, इन दोनों के बीच का दूरी मतलब जो है लेंथ इसका है L/2 है। तो अब क्या हुआ, पहले आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, या आपसे एक्सटर्नल वर्क डन भी पूछ सकता है, तो ये डेल्टा यू होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले 3 चार्ज के कारण पहले यू इनिशियल आप निकालिए कितना था, तो पहले L दूरी पर था, यानी के क्यू स्क्वायर, Q इंटू क्यू करिएगा तो Q स्क्वायर आ जाएगा। यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल आएगा, यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल आएगा, और यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल आएगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वही आएगा L, ये हो जाएगा इंटू 3 कर दो, तो ये पहला वाला पोटेंशियल था। तो यू फाइनल क्या कर रहा है, के क्यू स्क्वायर, क्यू का तो वैल्यू उतना ही है, बस डिस्टेंसवा क्या कर दे रहे हैं, हम आधा कर दे रहे हैं, तो यू फाइनल क्या आ गया, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो यू फाइनल का वैल्यू इतना आया, यू इनिशियल का वैल्यू इतना था, और यहां पर यही नहीं, ये तो एक मतलब इसके और इसके बीच में आएगा, फिर वैसे ही इसके बीच में आएगा, वैसे ही इसके बीच में, तो तीनों को प्लस करिएगा, उससे सीधे आप यहाँ पे सीधे 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी डेल्टा यू जो आया आपका वो क्या आया, 6k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और ये इनिशियली कितना था, 3k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, यानी आपका डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल क्या आया, 3k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल है जी, ऑप्शन में बिल्कुल है, या ऑप्शन नंबर 1 है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। मेन मोटो इस लेक्चर का ये था कि आपको बस एक्सटर्नल वर्क डन पूछेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाओगे, उसके कारण वर्क डन होगा, वही वर्क डन के कारण सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इन्फिनिटी से लाते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू अपन आर, के Q1 Q2 अपन आर हो जाता है, ये सब मैंने बताया। फिर आपसे पूछ देगा कि एक्सटर्नल वर्क डन, कुछ नहीं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए, जो पहले वाला कंडीशन था वो निकालिए, जो बाद वाला कंडीशन है वो निकाले, तो बाद में से पहले वाला माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें एक्सटर्नल वर्क डन पूछे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज पूछे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे ऐसे सवाल आया है आपके एग्जाम में। एक सवाल वैसे था कि जो भी है नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो कर देंगे, और क्यू मतलब उसमें चार्ज का रेशियो पूछेगा, या बड़ा चार्ज का छोटे चार्ज का रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू होगा, ये सब पूछेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर ऐसे ही आपके लिए दमदार सीरीज आते रहेगा, मतलब रामबाण सीरीज आते रहेगा। अगर आपको पढ़ना है बैच में इनरोल होकर, तो आप जाइए डाउनलोड करिए CUT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, फिर आपको ये नंबर दिख रहा होगा, वहां कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत आया जाइएगा, वहां प्रॉपर आपको बता दिया जाएगा कैसे बैच लेना है और क्या क्या ऑफर चल रहा है बैच पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।